हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमें एक प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे और ये पीपीटी के माध्यम से हम इसको समझेंगे और बाद में इसका जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उस पर भी जाकर हम इसमें समझेंगे कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है? टॉपिक आज का है कि न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेरिमेंट, मतलब जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसका न्यूमेरिकल अपर्चर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर हैं तो वास्तव में ये जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया है उसमें काफ़ी ये यूज़ होता है। जो सिग्नल हमारे ट्रैवल करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रैवल वहाँ पर करते हैं। तो वास्तव में ऑप्टिकल फाइबर इज़ ए एसेंशियली ए वेव गाइड फॉर लाइट और इट कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लैडिंग। तो इसके अंदर जो मेन पार्ट इसके होते हैं वो कोर एंड क्लैडिंग होते हैं। तीसरी भी होता है एक जैकेट, जब वो उसको हम इसकी कंस्ट्रक्शन में इसको समझेंगे। और इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन दैट ऑफ द कोर। जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जो क्लैडिंग होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी समझेंगे। और इसमें जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, जो एक तरीके से जो लाइट सोर्स होता है वो एलईडी या फिर लेज़र डायोड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज हैं कि एक तो सिग्नल ट्रांसमिशन में जो इसकी बैंडविड्थ है वो ग्रेटर होती है देन कॉपर वायर। इसमें लोअर लॉस लॉस बहुत कम होता है और क्रॉस टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड की भी कोई समस्या इसके अंदर नहीं होती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके जो मुख्य 3 पार्ट यहाँ पर होते हैं और इधर जो डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है ये ऑप्टिकल फाइबर वायर्स हैं जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर ये जो वायर हम देख रहे हैं यही ऑप्टिकल फाइबर वायर है और उसकी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार यहाँ पर होती है। इसके अंदर कोर होता है जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और एक इसके ऊपर क्लेडिंग होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होता है और यहाँ पर N1 जो होगा वो N2 से ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर जो जैकेट होती है ये एक तरीके से ये इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर बनाई जाती है। और ये एक तरीके से जो हमारा कोर होता है वो मुख्य रूप से जो हमारे ग्लास होते हैं, प्लास्टिक क्लेडिंग भी प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बना हुआ होता है। तो इसके बाद जो ये इसका फिनोमिना बेस्ड होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है? वैसे हम जानते हैं कि जब हमारी लाइट कोई रेयर अगर ये N1 ये जो यहाँ पर दिखाया गया है नीचे ये रेयर मीडियम है और ऊपर जो है डेंसर मीडियम है। रेयर जो सॉरी जो डेंसर मीडियम है वो नीचे है और ऊपर क्या है रेयर मीडियम है। जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो हम देखते हैं कि नॉर्मल से दूर हटती है। तो जब ये एंगल जो थीटा 1 ये एंगल है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम है, तो इस तरह से ये नॉर्मल से दूर हटती है। अगर ये थीटा 1 जो एंगल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है, वो बाउंड्री के पैरेलल यहाँ पर हो जाती है। और जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, वो अपने मीडियम में वापस लौट आती है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करता है, जो ऑप्टिकल सिग्नल ट्रैवल वहाँ पर करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रिंसिपल पे ही ये काम करता है। इसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर हमें इसमें कैलकुलेट करना है और न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है वास्तव में उसको देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो है ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर इज क्लोजली रिलेटेड टू द क्रिटिकल एंगल and is often used in the specification of optical fiber and the components of that work with it। जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है इसके क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल क्या हमें बताता है कि हमें ये बताता है कि हम कितने एंगल पे लाइट उस पे एंटर कराएं, जो हमारी लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करे, तभी तो वो अपने मीडियम में वापस आएगी बिना लॉस हुए। तो एक तरीके से इसका न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें वहाँ से एक्सेप्टेंस एंगल या हम कहें कि हमारा क्रिटिकल एंगल की पहचान हमें हो जाती है। न्यूमेरिकल अपर्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में ये होता है √N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। और एक्सेप्टेंस एंगल जो होता है इसका वो दोगुना होता है। जैसे कि हमने दिखाया है कि यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है ये ऑप्टिकल फाइबर है, जो अंदर वाला पार्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये N2 है, ये कोर है और ये क्लेडिंग है। जब लाइट यहाँ से आती है तो ये जो पूरा यहाँ से पूरा एंगल यहाँ पर दिखाया है ये अल्फा है, कहीं-कभी ए से दिखा देते हैं। तो ये जो होता है वो एक्सेप्टेंस एंगल है 2 अल्फा। और न्यूमेरिकल अपर्चर इसमें क्या होगा साइन अल्फा होता है और उसको हम √N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस एंगल है, यह न्यूमेरिकल अपर्चर ये है।
इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसके अंदर ये जो डिवाइस है, ये लेज़र एक सोर्स है, यहाँ से है। डायोड लेज़र यहाँ पर है, यहाँ से एक तरीके से लाइट इसमें से जाती है और सामने ऑब्जेक्टिव एक ये है होता है, लेंस होता है जो इसको फ़ोकस करता है। और यहाँ पर ये इनपुट चंक इसको हम बोलते हैं, इनपुट चंक। और ये आउटपुट चंक है और ये जो बीच में हँसी यहाँ तक दी है, ये ऑप्टिकल फाइबर वायर यहाँ पर ये है, केबल यहाँ पर ये। इसके थ्रू जो हमारा सिग्नल है, वो लाइट की फॉर्म में यहाँ से ट्रैवल ये करता है। और यहाँ पर जो लाइट आई है, जो रेड-रेड का स्पॉट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये होता है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा स्क्रीन है और जो ये हमारा सेकंड जो आउटपुट चंक है, इसको हम मूव करा करके इनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसको देखते हैं, इसका डिस्टेंस देखते हैं और यहाँ पर स्पॉट का जो डायमीटर है, उसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। तो उस जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा एक स्पॉट इस तरह से आता है, जब ये ऑप्टिकल फाइबर के बाहर जब लाइट निकलती है, तो इस तरह का मिलता है। तो इसका हमें डायमीटर एक तरीके से फाइंड करना होता है। और डायमीटर को ये वैरी करता है, अगर हम यहाँ पर ये स्क्रीन और ये जो हमारा आउटपुट चोंक का लेज़र है, वहाँ पर ये अगर इसके बीच का डिस्टेंस हम वैरी कराएँ, तो इसका डायमीटर भी वैरी करता है। अगर पास लाएँगे तो डायमीटर कम होगा, दूर ले जाएँगे तो डायमीटर ज़्यादा होता है। तो डायमीटर के साथ इसका हमें डिस्टेंस ये देखना होता है। ऐसा क्यों करेंगे? आइए इसको भी देखेंगे। तो इसका कुछ डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर लेज़र है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसको इनपुट चुंग पे यहाँ पर चुंग पे इस पे हम इंसिडेंट कराते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर है यहाँ से। ये सेकंड आउटपुट चुंग एक तरीके का है। तो सेकंड चक है ये और ये इनपुट चक है और ये आउटपुट चक यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं। ये इसका डायमीटर है यहाँ पर और ये इसकी लेंथ है यहाँ पर। तो लेंथ को वेरी करा के डायमीटर भी वेरी हो जाता है यहाँ से। तो उस तरह से जो हमारा यहाँ से tan थीटा हम निकाल सकते हैं, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। तो ये एक्सेप्टेंस एंगल है, ये इस तरीके से आई है, वो tan इनवर्स ये निकल के आ जाता है। और न्यूमेरिकल अपर्चर हम जानते हैं, वो होता है साइन आई ए। तो साइन आई ए बराबर हो जाएगा, आई ए को हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो साइन tan इनवर्स ये होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एल को वेरी कराते हैं, डी कितना आता है वो उसको देख लेते हैं और यहाँ से एक्सेप्टेंस एंगल हमारा tan इनवर्स की फॉर्म में ये आ जाएगा और उसको लॉग टेबल से हम यहाँ से इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर साइन ए यहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये हमारा टारगेट है इसके अंदर। और न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने का मतलब ये होता है कि हमें ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो क्रिटिकल एंगल है, हमें लाइट किस एंगल पे उसमें एंटर करानी है, जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें मिले, उसके लिए हमें ये पैरामीटर जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है। आइए इसको फिर हम अपने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उस पे भी ले जाकर हम आपको देखते हैं।